जय हिंद साथियों, मैं आदर्श पांडे, डिफेंस एंड आर्मी स्टडी विथ आदर्श। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपको आने वाले हर कम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति की योग्यता देखिए क्या क्या होती है। भारत का वह नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति को कौन चुनेगा? राष्ट्रपति को कौन कौन लोग चुनते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट्स, मतलब सभी राज्यों के विधायक इन्हें वोट देंगे जिससे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या क्या होती है? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति एकल संक्रमणीय वोट के द्वारा होती है। ये एग्जाम में पूछ जाते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो यह एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होती है। जितने कैंडिडेट होंगे वो सबको इनको वोट देंगे। जैसे मान लीजिए मीरा कुमारी, रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी लड़े थे, तो सभी को वोट दिया जाएगा। जिसको पहले स्थान पर दिया जाएगा, फिर जिसको दूसरे स्थान पर जाएगा, तीसरे को तीसरे स्थान पर जाएगा। जो पहले स्थान पर आएगा उसी को भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का महाभियोग के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 67 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। देखिए कैसे लगाया जाता है। 1/4 लोग लिखित में राष्ट्रपति को ही नोटिस देंगे 14 दिन पहले, फिर 14 दिन बाद 2/3 वोट होंगे जो प्रस्ताव आगे बढ़ाएंगे, जो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पारित होने पर 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति हटाए जा सकेंगे। राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार है? राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। मतलब हमारी संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और हमारा एक राष्ट्रपति, जो हमारे संसद का अभिन्न अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तो उसकी सजा माफ करने की उनके पास शक्ति है। देश को तीनों प्रमुख सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जो देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। संसद के सदस्यों को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के चुन सकते हैं जो लोकसभा में, और 12 राज्यसभा में। कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों के लिए जो व्यक्ति फेमस हैं उनके लिए 12 सदस्यों को राज्यसभा में चुन सकते हैं। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल प्रावधान है। कौन कौन से? अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अब तक केवल 3 बार ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा है। कब लगा था? भारत चीन युद्ध में तो 1962 में, और 1971 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध में, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर 3 बार ही आपातकाल लगा। इमरजेंसी जिसे हम लोग कहते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले पहले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? पहले जाकिर हुसैन और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग होगा और अनुच्छेद 61 महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है।